सो नाउ हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ब्रैकेट गिवन है, तो सबसे पहले हम लोग जो क्या है करेंगे, ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे। ठीक है, सो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 2xy² एंड प्लस y e ऑफ x, इधर भी d ऑफ x आ जाएगा, इधर भी d ऑफ x आ जाएगा, माइनस e की पावर ऑफ x एंड d ऑफ y इक्वल टू 0। दिस इज कॉल्ड द इक्वेशन नंबर 1 एज ऑलवेज। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास ये और ये चीज़ जो है वो सिमिलर सी है। यहाँ से हम लोग कोई ना फैक्टर बना सकते हैं, इंटीग्रेशन फैक्टर बना सकते हैं। ठीक है, जो हमें गिवन है, जो लिस्ट हमने पूरी की पूरी पढ़ी, तो उससे से हम लोग यहाँ पर कुछ बना सकते हैं। तो लेट्स सी कि यहाँ पर जो है हम लोग क्या बना सकते हैं। अगर यहाँ पर है y e ऑफ x माइनस, माइनस की शक्ल है, तो जब भी माइनस होगा तो माइनस के नीचे ज़्यादातर पॉसिबिलिटी होती है कि हमारे पास y आए। ठीक है, ज़्यादातर यानी कि 3 और 4 को हम चेक कर सकते हैं। 4 के नीचे x है, 3 के नीचे y है। ठीक है, सो लेट्स सी कि हमारे पास यहाँ पर क्या बनेगा। सबसे पहले y² पे इसको डिवाइड करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर हम लोग अपना थर्ड फॉर्म देखें तो इस पर हम लोग अपनी सिंपल इंटीग्रेशन अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, सिंपल इंटीग्रेशन के ज़रूरी है कि ये भी सिंपल हो। तो अगर हम लोग y² डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर भी y² कट जाएगा, तो 2 ऑफ x रह जाएगा, जिसका हम लोग इंटीग्रेशन बहुत ही ईजी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम लोग इसको डिवाइड कर देंगे y² से, तो ये हो जाएगा 2x d ऑफ x हो जाएगा, प्लस y e ऑफ x d ऑफ x माइनस e ऑफ x d ऑफ y डिवाइडेड बाय y², एंड इसको मैं हटा देती हूँ, इक्वल हो जाएगा ये हमारे पास 0 के। ठीक है, सो अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो ये हमारे पास जो है वो क्या बन रहा है, कौन सी जो टर्म है वो बन रही है हमारे पास। लेट्स सी, ये हमारे पास बन रही है यहाँ पर e ऑफ x जो है वो दोनों सेम है। ठीक है, और नीचे y है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इक्वल लेंगे विद d e ऑफ x विद डिवाइड ऑफ y, तो हमारे पास ये इसका जो है फैक्टर बनाता है। ठीक है, इसका फैक्टर जनरेट हम लोग खुद करेंगे। अब पहले x होता था, ठीक है, पहले x होता था तो हम लोग यहाँ पर x लिखते थे, बट यहाँ पर अब e ऑफ x है, तो हम लोग को अब जनरल टर्म इसको छोड़ना पड़ेगा और न्यू टर्म्स इसके जनरेट करने पड़ेंगे। ठीक है, तो वो x जो था वो हमने जनरल टर्म छोड़ दिया। ठीक है, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अब हम लोग e ऑफ x को ले रहे हैं, बिकॉज वी हैव गिवन e ऑफ x। ठीक है, सो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फाइंड करते हैं अपने जर्नल टर्म्स। तो यहाँ का जनरल टर्म है, समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि अब यहाँ से जो है सारे के सारे क्वेश्चंस ऐसे ही सॉल्व होंगे जिसमें हम लोग खुद से जो है वो जनरल टर्म्स को जनरेट करेंगे। ठीक है, इंटीग्रेशन फैक्टर्स को जनरेट करेंगे। तो यहाँ पर ये हो गया है। नाउ यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ये हो जाएगा e2 ऑफ x एंड प्लस d, और ये हो जाएगा e की पावर ऑफ x y। ठीक है, इक्वल टू 0। चलिए अब सब पे इंटीग्रेशन अप्लाई कर लेते हैं। तो ये हमारे पास इंटीग्रेशन अप्लाई हो गई, तो ऊपर का हटा देते हैं, देखते हैं क्या आंसर क्या आएगा। सो ये हो जाएगा हमारे पास 2x2 डिवाइडेड बाय 2, सिंपल हमने इंटीग्रेशन अप्लाई कर ली, दिस विल बी कैंसिल, हमारे पास आएगा e की पावर x और y इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, सो अब ये हमारे पास आ चुका है ना। यहाँ पर क्या कर लेंगे, यहाँ पर हम लोग अब 2 और 2 को कैंसिल कर लेंगे, y को जो है वो मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, सो अगर हम देखें तो हम लोग और कभी क्या करते थे, हम लोग y की फॉर्म में इक्वेशन लिखते थे, आज e की पावर x की फॉर्म में इक्वेशन लिख लेंगे। सो ये कि e की पावर x यहाँ पर रह जाएगा, बाकी ये भी उधर चला जाएगा, तो ये इधर चला जाएगा, तो c माइनस x² बनेगा, और y को हम लोग क्या कर देंगे, मल्टीप्लाइंग y ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो ये और ये कैंसिल, e की पावर ऑफ x इक्वल टू y c माइनस x², एंड दैट्स ऑल। हमारे पास जो है हमारी जनरल एक सोल्यूशन जो है वो आ गई है, और इसी पे जो है हमें बहुत ज़्यादा शाबाशी, क्योंकि हमने बहुत ही अच्छे तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व किया। तो चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ।
सो चलिए हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। और हमेशा जब भी ब्रैकेट्स गिवन होते हैं तो इसमें तो हम लोग ज़रूर ही ब्रैकेट्स जो है वो ओपन करते हैं ताकि हमारे पास जो फैक्टर है वो अच्छे तरीके से बन जाए एंड हमें उसमें ज़्यादा मुश्किल ना हो। सो लेट्स स्टार्ट विद द ओपनिंग ऑफ ब्रैकेट्स। तो ये हो जाएगा हमारे पास डी ऑफ एक्स और ये हो जाएगा प्लस एक्स वाई डी ऑफ एक्स प्लस ये हो जाएगा एक्स डी ऑफ वाई एंड माइनस एक्स स्क्वेयर वाई डी ऑफ वाई इक्वल टू 0 एंड दिस इज कॉल्ड अवर इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, सो ये हो, अच्छा इधर वाई भी है तो ये वाई आ जाएगा, ये वाई स्क्वेयर हो जाएगा मैंने वाई नहीं लिखा। सो ये हो गया हमारे पास पूरा का पूरा इक्वेशन। सही है। सो अब हम लोग इसको क्या कर देंगे, इसको हम लोग अरेंज कर लेंगे। किस तरह से कि एक डी ऑफ एक्स डी ऑफ वाई, दूसरा ये और दूसरा ये। ठीक है, इसको इसको अरेंज कर देंगे, इसको इसको अरेंज कर देंगे। बट वाई अगर देखें तो यहाँ पर स्क्वायर के हैं तो स्क्वायर स्क्वायर वाले को अरेंज करेंगे, सिंगल सिंगल वाले को अरेंज करेंगे। सो लेट्स अरेंज ऑल ऑफ दीज। तो ये हो जाएगा वाई डी ऑफ एक्स प्लस एक्स डी ऑफ वाई प्लस एक्स वाई स्क्वेयर डी ऑफ एक्स माइनस एक्स स्क्वेयर वाई डी ऑफ वाई इक्वल टू 0। तो कुछ इस तरह से मैंने जो है वो इसको अरेंज कर लिया है। नाउ हम लोग इसको जो है वो होल डिवाइड करेंगे एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर पे। ठीक है, एक्स स्क्वायर पे और वाई स्क्वायर पे। बट ऐसा क्यों, अब देखें यहाँ पर एक वाई स्क्वायर है, यहाँ पर एक एक्स स्क्वायर है, तो हम लोग सिर्फ एक्स और वाई से तो नहीं कर सकते। ठीक है, एक्स और वाई के प्रोडक्ट से सिर्फ नहीं कर सकते, तो हम लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर दोनों के प्रोडक्ट से करेंगे। बिकॉज यहाँ पर एक वाई स्क्वायर है, यहाँ पर एक एक्स स्क्वायर है, इस वजह से हम लोग दोनों चीज़ों को जो है नीचे स्क्वायर पे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, सो आपने इसी तरह से जो है अपने लिए हिंट्स बनानी है कि हम लोग जब यहाँ पर ये दो स्क्वायर्स आएंगे अलग अलग से, सो हम लोग यहाँ पर दोनों को जो है वो प्रोडक्ट में डिवाइड कर देंगे विथ स्क्वायर। ठीक है, सो इस तरह से जब आप हर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हर क्वेश्चन में अलग सिचुएशन आती है, अलग अलग चीज़ें आती हैं, तो इससे आपको पता चलेगा कि हम लोग इसको इस क्वेश्चन में आखिर तो करना क्या है। ठीक है, सो ना आगे बढ़ते हैं और ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं ऊपर लिखती हूँ। सो अब ना दोनों के अलग अलग पेयर बनाएंगे, एक सिंगल वाले के एक स्क्वायर वाले के। ठीक है, सो सिंगल वाले का पेयर बनाएंगे तो ये हो जाएगा वाई डी ऑफ एक्स प्लस एक्स डी ऑफ वाई डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, ये एक पेयर मैंने बना दिया। फिर प्लस दूसरा पेयर बनाएंगे, दूसरा पेयर था हमारे पास एक्स वाई स्क्वायर डी ऑफ एक्स माइनस एक्स स्क्वायर वाई डी ऑफ वाई डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। अब यहाँ पर जो मामला है वो कुछ इस तरह से है कि इस पे भी डिवाइड हो रहा है, इस पे भी डिवाइड हो रहा है, दोनों भी डिवाइड हो रहा है ना, तो कैंसिलेशन भी करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग इसको जो है वो एज इट इज़ लिख लेंगे। ये हमारे पास एक फॉर्मूला बनता है, कौन सा फॉर्मूला बनता है, लिस्ट में चेकआउट कीजिए कि कौन सा फॉर्मूला बनता है। ठीक है, और अगर आप देखें तो यहाँ पर अगर आप कह रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास जो है वो स्क्वायर तो किसी में भी नहीं है, तो ये हमारे पास बन रहा है कौन सा फॉर्मूला, फॉर्मूला नंबर 8। ठीक है, सो ये है हमारे पास लिस्ट 8 का फॉर्मूला, लिस्ट #8। ठीक है, तो इसलिए मैं नंबर्स बता रही हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो और आप डायरेक्ट पता चल जाए। आपके पास जो लिस्ट पड़ी होगी, जो मैंने आपको बोला था कि इस एक्सरसाइज के स्टार्टिंग में आपने एक लिस्ट बनानी है जिसमें पूरे के पूरे फैक्टर्स हों और आप बार बार उनको देखें और सोल्यूशंस को सॉल्व करें, तो आपको बहुत ही ईजीली लिस्ट भी याद हो जाएगी, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी एंड ऑफ कोर्स आपकी सोल्यूशंस भी पूरी हो जाएंगी। तो लिस्ट नंबर 8 में देखिए हमारे पास ये वाला जो है फॉर्मूला आता है। अब देखिए इसके लिए मुझे बार बार लिस्ट भी देखनी पड़ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई कर देना है। तो यहाँ पर 8 का फॉर्मूला हम लोग अप्लाई कर लेंगे। वो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, वो फॉर्मूला है हमारे पास डी विद द नेगेटिव 1 बाय एक्स ऑफ वाई। ठीक है, सो ये तो एक हो गया ना, इसको और इसको करेंगे तो देखिए वाई स्क्वायर कैंसिल, एक्स और एक्स कैंसिल, हमारे पास क्या रह गया, हमारे पास डी ऑफ एक्स बाय एक्स रह गया, माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई और वाई कैंसिल, हमारे पास डी ऑफ वाई बाय वाई रह गया। ठीक है,
तो इस पर भी हम लोग इंटीग्रेशन अप्लाई कर देंगे बिकॉज हम लोगों ने इंटीग्रेशन अप्लाई की हुई है डायरेक्ट। ये लिस्ट नंबर 8 से आ गया है, ठीक है। सो नाउ यहाँ पर अगर हम लोग देखें, इसको हम लोग ने ये और ये कैंसिल कर देना है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -1 डिवाइडेड बाय x ऑफ y एंड प्लस हमें पता है नीचे फंक्शन होगा, ऊपर हमारे पास डेरिवेटिव होगा, तो व्हाट विल बी कॉल्ड, इट विल बी कॉल्ड देन log ऑफ x एंड माइनस नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव, सो log ऑफ y इक्वल टू यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास कांस्टेंट का c। ना यहाँ पर जो है log का फॉर्मूला लग जाएगा। ये चीज़ें जो है दिस इज़ अ वेरी ओल्ड स्कूल, क्योंकि ये मैं बहुत दफ़ा समझा चुकी हूँ, तो इसलिए अब हम यहाँ पर जो है नहीं छेड़ेंगे इन बातों को। ये फॉर्मूला है तो बस यहाँ पर पुट कर देंगे। ये हो जाएगा हमारे पास विद द लॉग x बाय y, माइनस है तो डिवीजन का लग जाएगा हमारे पास फॉर्मूला एंड इक्वल टू हमारे पास c एंड दिस इज कॉल्ड अवर जनरल सोल्यूशन, ठीक है। सो खुद को शाबाशी दीजिए कि आपने ये वाली जो है सोल्यूशंस को सॉल्व कर लिया है। जैसे कि मैंने हमेशा कहा है, खुद को मोटिवेट रखा करें एंड हमेशा इसकी चीज़ के लिए वेट ना किया करें कि कोई आपको जो है अप्रिशिएट करेगा, कोई आपकी तारीफ़ करेगा। नहीं, कोई किसी की तारीफ़ नहीं करता, तो इसीलिए ख़ुद को जो है वो मोटिवेट कीजिए और ख़ुद की तारीफ़ खुद ही कीजिए कि भाई वो मैंने इतना ज़्यादा सॉल्यूशंस किया, मैंने इतने अच्छे मार्क्स लाए हैं। अगर इतने अच्छे नहीं भी हैं, अगर पिछले से बेहतर हैं, तो भी आप बोलें कि वाओ मैंने अच्छा काम किया, नेक्स्ट टाइम इससे भी अच्छा काम करेंगे। तो खुद को मोटिवेट कीजिए, खुद को डिप्रेशन से बचाइए और आगे बढ़िए विद सॉल्यूशंस। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ।